किसानों के लिए सरकार को कुछ करना चाहिए, क्योंकि आजकल ये हो रहा है कि अमीरों को अमीर बनाया जा रहा है, किसानों को गरीब बनाया जा रहा है। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे 5 साल बंदा मेहनत करता है और खून पसीने से उसके बाप पैसे कमा के देते हैं उसको, और 5 साल की मेहनत को 15 लाख में खरीद के नौकरी में बेच देते हैं उसको। मैं यही सोचता हूँ कि जब हमारे टीचरों के साथ में ऐसा किया जा रहा है तो छात्रों के साथ में कितना जुर्म होता होगा। विद्यार्थियों के लिए रोजगार की बात की जाए, नौकरियों की बात की जाए, तो सबसे अच्छी सरकार कौन सी रही आपके लिए? वैसे तो बीजेपी सरकार बहुत अच्छी है, और अगर कोई किसान जबरदस्त अपनी राजी से जमीन नहीं दे रहा तो जबरदस्ती की जा रही है सरकार के द्वारा कि जबरदस्ती ले ली जाएगी। जबरदस्ती। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं पतंगड़। दोस्तों, इस वक्त हम आगरा के एक हाईवे के किनारे खड़े हुए हैं, जहां पर एक दुकान पर नौजवान युवा बैठे हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि प्रदेश की व्यवस्था के ऊपर, प्रदेश में जो विचारधारा चल रही है उस पर क्या कहना है। क्या नाम है आपका? सनी कुमार। तो सनी कुमार जी, इस वक्त जो प्रदेश की व्यवस्था है कैसी चल रही है, आपको क्या लगता है इन चीजों पर? फिलहाल तो इस देश में व्यवस्था सही चल रही है, पर मेरा ये कहना है कि किसानों के लिए सरकार को कुछ करना चाहिए, क्योंकि आजकल ये हो रहा है कि अमीरों को अमीर बनाया जा रहा है, किसानों को गरीब बनाया जा रहा है। तो थोड़ा किसानों की तरफ देखना चाहिए और महंगाई की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। पहले पेट्रोल का दाम और तेल का दाम कितना था, और इस टाइम तेल और पेट्रोल का दाम कितना हो चुका है। तो किसानों के लिए सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे किसानों को सीधा फायदा मिले? किसानों के लिए करना चाहिए कि जैसे कि किसान का माल होता है उसको बाहर निकालना चाहिए, और काफ़ी शहरों में बड़े बड़े देश हैं उनमें ट्रांजैक्शन करना चाहिए, और थोड़ी किसानों के लिए सुविधा ये करनी चाहिए कि उनको जैसे कि आपातकाल हो जाता है, उसके लिए कोई मुनाफा देना चाहिए, पैसा वगैरह उनको देना चाहिए। अच्छा, आपकी उम्र क्या होगी? मेरी उम्र फिलहाल में 19 साल है। क्या करते हैं आप? इस समय मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। किस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं? SSC। अच्छा, बहुत अच्छा, आपने एसएससी का नाम दिया। एसएससी की आप तैयारी कर रहे हैं, तो एसएससी जैसे यूपी पुलिस के पेपर, यूपी पुलिस का आरओ एआरओ का भर्ती आई थी, आपने सुना होगा। तो ये सारी भर्तियां लीक हो जाती हैं, नकल माफिया सक्रिय हो चुके हैं, तो सरकार को इन चीजों पर क्या काम करना चाहिए? सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे 5 साल बंदा मेहनत करता है और खून पसीने से उसके बाप पैसे कमा के देते हैं उसको, और 5 साल की मेहनत को 15 लाख में खरीद के नौकरी में बेच देते हैं उसको। तो इस पे ध्यान देना चाहिए सरकार को कि एक लड़का गरीब फैमिली से, एक यही तरीका है हमारे पास में कि लो फैमिली होती है, उसको ऊपर जाने के लिए एक कलम का सहारा ही काफ़ी होता है, उसको भी ये बेच के खा रहे हैं। तो सरकार को इस चीज़ पर बहुत ध्यान देना चाहिए। अच्छा, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपको जानकारी होगी एसएससी का पहले पेपर जो एसएससी का पेपर कराती थी, जो टाटा की कंसल्टेंसी TCS कराती थी, अब वर्तमान में एडुकेटी करा रही है। उस पर आरोप लगे, उसने पेपर सही से नहीं कराए, लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, विद्यार्थियों ने दिल्ली में जाकर किया। तो इस चीज की जानकारी है आपको? हाँ जी, जानकारी है। मैं यही सोचता हूँ कि जब हमारे टीचरों के साथ में ऐसा किया जा रहा है तो छात्रों के साथ में कितना जुर्म होता होगा। वहाँ पे जाके कानून व्यवस्था सारी फैले, प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। वहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क प्रॉब्लम इतनी हो रही है, कीबोर्ड वगैरह खराब है, कुछ नहीं है वहाँ पे, सुविधा कोई प्राप्त नहीं हो रही है। तो सरकार को इस पे बहुत ध्यान देना चाहिए। अच्छा, विद्यार्थियों के लिए रोजगार की बात की जाए, नौकरियों की बात की जाए, तो सबसे अच्छी सरकार कौन सी रही आपके लिए? वैसे तो बीजेपी सरकार बहुत अच्छी है, और जितना मैं देखता आया हूँ तो तरक्की बहुत की है बीजेपी सरकार ने। पर ये कि मैंने जितना देखा है तो बीजेपी सरकार में अपने देश की अर्थव्यवस्था है उसमें कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अच्छा, मोदी जी के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि वो युवाओं और रोजगार पर ध्यान नहीं देते। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और मोदी तीनों राजनीतिक पॉलिटिकल नेता हैं, तो इन तीनों में से शिक्षा के लिए, विद्यार्थियों के लिए या सरकारी नौकरियों के लिए सबसे अच्छा नेता कौन सा है? देखो, वैसे तो मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूं, पर मैं ये कहना चाहूंगा कि इस समय 18% GST शिक्षा पे लगाई जा रही है। विदेशों में देखा जाए तो GST बिल्कुल शिक्षा पे फ्री रहती है। जब अपने देश में शिक्षा ही फ्री नहीं रहेगी तो उसमें भी GST लगा रहे हैं, तो मेरी समझ से बाहर है बहुत। अच्छा, सरकारी विद्यालय आपने देखे होंगे और प्राइवेट विद्यालय देखे होंगे। सरकारी विद्यालयों में अगर फीस नहीं लगती है तो उनमें शिक्षा नहीं है, व्यवस्था नहीं है, टीचर आते हैं अपनी मनमर्जी से आते हैं, उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लोगों को पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं मिल पाती। अगर प्राइवेट में जाते हैं तो वहाँ पर इतने बड़े बड़े शिक्षा माफिया पैदा हो गए कि किताबों पर, बैगों पर एक स्पेशल इतनी कीमत 10-10 हज़ार रुपए की किताबें मिल रही है 5वीं क्लास के बच्चे की। इस पर क्या कहना चाहोगे? ये तो देखो, प्राइवेट चीज़ें होती हैं, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो अपना बिजनेस कर रहे हैं और जितना वो मन चाहे उतना पैसा वसूल कर सकते हैं। इसमें हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो उनका बिजनेस है। सरकारी टीचरों के लिए कहना चाहूँगा कि सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, वहाँ पे देखभाल करनी चाहिए कि टीचर किस समय आ रहा है, किस समय जा रहा है और कैसी व्यवस्था चल रही है वहाँ पे, पर कोई ध्यान नहीं देता है। आखिर ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा अक्सर होता है कि, और आजकल तो मैंने ये भी सुना है कि सरकारी मतलब स्कूल हैं उनको बंद किया जा रहा है, काफ़ी बंद भी हो चुके हैं। तो चाहिए बढ़िया है कि बेकार है?
नहीं, ये चीज़ बहुत बेकार है, क्योंकि जिसके पास में पैसे नहीं होते हैं तो वो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको सरकारी स्कूल से बहुत सुविधा प्राप्त होती है, तो इनको बंद नहीं करना चाहिए। प्राइवेट में जो जिसके पास पैसे हैं वो जा रहा है, पर जिसके पास पैसे नहीं है, कम से कम चलो वो नौकरी नहीं लगा पाएगा तो कम से कम अपना पेट भरने के लिए शिक्षा तो प्राप्त कर पाएगा, जिससे वो अपना कारोबार संभाल सके। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। इसी सिलसिले में हमारे साथ और भी है। इस वक्त जो प्रदेश सरकार है, केंद्र सरकार है, किसानों के लिए बहुत सारे वादे करती है कि हमने किसान की आय दोगुनी कर दी, तो इस पर क्या कहना चाहोगे? इस पर ये कहना चाहेंगे कि टाइम से यूरिया नहीं, DAP नहीं मिलती है, और जो रोड निकल रहे हो जहाँ मतलब जमीन की ये जो 50 आगरा से चंबल के लिए ग्वालियर के लिए चंबल एक्सप्रेस में निकल रहा है ये, हाँ, इसमें जमीन फ्री में जा रही, 10 लाख रुपया बीघा में जमीन की कीमत है, 50-60 लाख रुपया की बीघा की, और सरकार केवल 10 लाख रुपए बीघे के हिसाब से मुआवजा दे रही है। मुआवजा दे रही, जबरदस्ती ले लें, चाहे आप कागज और आधार कार्ड डॉक्यूमेंट दो या मन दो। अगर कोई किसान जबरदस्त अपनी राजी से जमीन नहीं दे रहा तो जबरदस्ती की जा रही है सरकार के द्वारा कि जबरदस्ती ले ली जाएगी। जबरदस्ती तो क्या कहना चाहोगे सरकार के हम ये कहना चाहेंगे, जमीन बाई वेद एक्सपाइर ले रहे हो बाई चांस, तो उसको मुआवजा भी सही मिलना चाहिए। मोदी जी तो कहते हैं हमने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, बीमा योजना, किसान सम्मान निधि, ये सारे, तो किसान सरकार से कहाँ तक खुश है? किसान सरकार से खुश है, बस सरकार के यूरिया डाई और ऐसे काम जारी रहे और जबरदस्ती जमीन नहीं ले जाए, और मतलब जो वैसी धारा है मतलब किसान के ऊपर वो नहीं लगे, किसान के हित में काम करे। उत्तर प्रदेश के लिए सबसे अच्छी पार्टी बीजेपी, बसपा और सपा, तीनों में से कौन सी अच्छी पार्टी है? जो काम करे वही अच्छी है। आपने तो तीनों देखी होंगी। तीनों देखी है, जो काम करे जो अच्छी है। सरकार बीजेपी खराब नहीं है, बीजेपी सरकार खराब नहीं है, पर लेकिन मतलब ऐसा है कि ये किसान को टाइम से यूरिया फ्री और नहीं मिलता है तो थोड़ा उन्हें, और जो नील गाय है, गैया है, वैसी सौदा है, ये बहुत परेशान कर रही है। सरकार तो कहती है हमने इतनी गौशालाएं बनाई है, कहीं गाय नहीं घूम रही सड़कों पे। तुम गांव में देखो 100 एक गांव में 100 डरिए मंजर था, पूछो जाएगा नहीं। अच्छा, एक राजनीतिक तौर पर प्रदेश का माहौल कुछ इस प्रकार का बना रखा है कि राजनीति चारों तरफ घूमती है, केवल हिंदू मुस्लिम। अभी बरेली में हिंसा हुई जिसमें आई लव मोहम्मद पथराव हुआ, फिर कुछ लोगों ने आई लव योगी आदित्यनाथ के नारे दिए, कुछ लोगों ने आई लव उत्तर प्रदेश पुलिस के जिसमें एनकाउंटर वगैरह हुए, तो इस पर क्या कहना चाहोगे? इस पर ये कहना चाहेंगे कि सभी, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, कोई भी हो, सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। तो सरकार से खुश कितने हैं? अगर सरकार को 10 में से नंबर देना चाहोगे तो कितने दोगे आप? सरकार से मतलब जो अराजक तत्वों के आदमी है वो खुश नहीं होंगे, नहीं वैसे खुश हैं। ठीक।